हेलो स्टूडेंट्स, इन यूनिट 3 अब हम पहुंचे थे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द रोल ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस इन द इंडियन सोसाइटी। राजा राम मोहन रॉय जो थे उन्होंने इंडियन सोसाइटी है, इंडिया के समाज के जो लोग हैं उनके बीच में जागरूकता फैलाई थी। तो उसके बारे में हमें उनका क्या रोल था उसके बारे में हमें डिस्क्राइब करना है। तो उसमें आंसर आएगा, राजा राम मोहन राय वॉज अ लर्न्ड मैन। वो बहुत ही लर्निंग करने वाले मैन थे। अ सोशल रिफॉर्मर और समाज सुधारक थे। एंड अ ट्रू नेशनलिस्ट, और वो सही एक देशभक्त थे। ही वॉज फ्रॉम बंगाल, और वो बंगाल के थे। ही अंडरस्टूड वेल वॉट वॉज रॉन्ग विद द इंडियन सोसाइटी, और वो बहुत ही अच्छे से समझ चुके थे कि इंडियन सोसाइटी जो है, इंडिया के जो सामाजिक लोग जो हैं उनके साथ क्या कौन सी जो थिंग थी वो रॉन्ग हो रही थी। ही कॉल्ड अपॉन द पीपल टू फाइट अगेंस्ट सोशल एविल्स ऑफ अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, और उन्होंने पीपल को बोला था लड़ने के लिए कि ये जो आप अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता और चाइल्ड मैरिज, जो छोटी सी उम्र में मैरिज कर देना, वो जो थिंग है वो उनके सामने वो लड़े थे। और वो जो थिंग थी वो निकाली थी उन्होंने। ही ऑल्सो आस्क्ड द पीपल टू डिस्कार्ड ऑल सुपरस्टिशंस, और उन्होंने पीपल को ये भी बोला कि आप लोग जो है वो सारी की सारी जो सुपरस्टिशंस यानी अंधश्रद्धा जो रखते हो आप लोग, उसको डिस्कार्ड यानी उसको त्यज दो, उसको फेंक दो। ही आस्क्ड देम टू फील प्राउड ऑफ देयर कल्चर एंड लर्न इंग्लिश, और उन्होंने ये भी बोला था उन लोगों की कि आप जो है हमारा कल्चर, जो हमारी संस्कृति है, उससे गौरव लो और इंग्लिश को सीखो। देन अलोन दे वुड बी एबल टू राइट टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर अ फेयर डील, और वो अकेले ही जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उनको डील लिखने में सफल रहे थे, वो एबल रहे थे। और ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे ख़त्म होता है कि कौन सा रोल जो है राजा राम मोहन रॉय ने किया था। तो राजा राम मोहन रॉय वॉज अ लर्न मैन, अ सोशल रिफॉर्मर एंड अ ट्रू नेशनलिस्ट। ही वॉज फ्रॉम बंगाल। ही अंडरस्टूड well what was wrong with the Indian society. He called upon the people to fight against social evils of untouchability and child marriage. He also asked the people to discard all superstitions. He asked them to feel proud of their culture and learn English. Then alone they would be able to write to the British Parliament for a fair deal. उसके बाद स्टूडेंट्स आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है एडिशनल एक्सरसाइजेस वोकेब्युलरी। उसमें आपका जो ये यूनिट है उनका पैराग्राफ यहाँ पे रखा है, और आपको ये यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, वो सही जगह पे आपको रखना है। तो उस हिसाब से ये यहाँ पे आएगा, लेट अस नॉट डिस्पाइज ourselves, our ancient culture is great and we are capable of greater achievement. We must first reform our society. Superstitions been ruining us. उसके बाद सेकेंड जो है, we accept you as rulers and you I accept us as subjects, but you must remember responsibility a ruler owes to his subjects. उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है आपका, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड रीराइट द सेंटेंसेस। आपको यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड दिया है, फर्स्ट वन जो है, द फ्लाइट हैज़ बीन डिलेड 1 आवर ड्यू टू वेदर कंडीशंस। यहाँ पे ड्यू टू, तो ड्यू टू का नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से उसका जो सिमिलर अप्रोप्रिएट जो सेंटेंस को अप्रोप्रिएट यानी योग्य जो है वो ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है, यानी उसके मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो ड्यू टू की जगह पे हमें लिखना है बिकॉज ऑफ। द फ्लाइट हैज़ बीन डिलेड 1 आवर बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे 33 पेज पे आपका सेकंड है, वी ओ अलॉट टू आवर टीचर्स वो टॉट अस हाउ टू लिव। तो यहाँ पे ओ अलॉट टू उसकी जगह पे आएगा आर ग्रेटली ऑब्लिज्ड टू। तो वी आर ग्रेटली ऑब्लिज्ड टू आवर टीचर्स who taught us how to live. थर्ड नंबर है, Mr. Shah went to US before 25 years and he has made a good fortune there. तो यहाँ पे मेड ए गुड फॉर्च्यून है, उसकी जगह पे आपको रखना है फर्स्ट जो ऑप्शन है
earned a good wealth, तो उसमें आएगा Mr. Saha went to US before 25 years and he was earned a good wealth there. फोर्थ वन है we drove out the troublesome kids, तो यहाँ पे draw out का होगा forced to leave, तो उसमें आएगा we forced the troublesome kids to leave. यहाँ पे दोनों वर्ड जो है वो अलग अलग जगह पे रखा है, तो ये आपको ध्यान में लेना है. वी फोर्स्ड द ट्रबलसम किड्स टू लीव. उसके बाद 5 नंबर है इट वॉज सो हॉट दैट वी स्ट्रिप्ड ऑफ आवर शर्ट्स, तो यहाँ पे स्ट्रिप्ड आउट ऑफ जो है उसकी जगह पे आएगा रिमूव, निकाल देना, तो इट वॉज सो हॉट दैट वी रिमूव्ड आवर शर्ट्स. उसके बाद ग्रामर की एक्सरसाइज है यहाँ पे, तो उसमें टैक्सेस कंटिन्यूड to ruin the peasants in Bengal. The Santals who had lost their lands under new land rulers became desperate. In 1855 they rose in a rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. Second जो है वो है Oh proud Brahmin soldiers, do you know that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs. तो अकॉर्डिंग टू मैंने यहाँ पे ये जो वर्ड रखा है वो मीनिंगफुल है, उस हिसाब से आपको रखना है. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग. उसमें फर्स्ट वन है सुन चपातीज वेर सेंड फ्रॉम विलेज टू विलेज, तो यहाँ पे चेंज द वॉइस में जो है सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट जाएगा, उस हिसाब से सुन दे सेंड चपातीज फ्रॉम विलेज टू विलेज. सेकंड है the masses gave all help the shelter to the Patriots. All help and shelter was given to the Patriots by the masses. थर्ड वन है the white man has deceived us too, तो उसमें आएगा we have been deceived by the white man too. फोर्थ वन है all the time British officers in India drew big salaries, उसमें आएगा all the time big salaries were drawn by British officers in India. 5 नंबर है we accept you as rulers and you must accept us as subjects, तो उसमें आएगा you are accepted as rulers by us and we must be accepted as subjects by you. उसके बाद है रिराइट एज डायरेक्टेड, आपको जो सूचना दी गई है ब्रैकेट में उसके अकॉर्डिंग टू करना है. फर्स्ट वन इंडियन प्रिंसेस वेर शॉर्ट साइटेड टर्न इनटू नेगेटिव, हमें ये सेंटेंस अफर्मेटिव है उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो इंडियन प्रिंसेस वेर नॉट फार साइटेड, शॉर्ट की जगह पे हो गया फार अपोजिट वर्ड और नॉट लगा. सेकंड है द पीपल हैड नो पीस ड्यूटी कॉन्स्टेंट फाइट्स यूज सिंस, तो यहाँ पे सिंस, so since there were constant fights the people had no peace. थर्ड वन है it is God who sent the British, make it simple, सिंपल सेंटेंस बनाना है तो उसमें आएगा only God sent the British. फोर्थ वन है if you don't pay next week I will send you to jail, remove if को हमें हटा देना है इस सेंटेंस, तो don't pay next week and I will send you to jail. 5 नंबर है cows are of different colors but the color of their milk is the same, use दो, तो यहाँ पे दो आगे आ जाएगा, दो cows are of different colors comma the but निकल जाएगा comma the color of their milk is the same, तो यहाँ पे दो लगा है तो but जो है वो निकल गया. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो एक्टिविटी है आपके यूनिट 3 की तो वो मैंने यहाँ पे ख़त्म की है. I hope you will understand it well and complete in your workbook and prepare it